को लागि स्पष्ट वक्ता राष्ट्रवादी अभियन्ता रविरत्न चुडाल हुन्छ। दाइ नमस्ते। एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडियालाई। भर्खरै तपाईले त्यो संवाद सुन्नुभयो हैन? भारतीय चलचित्र टेलिभिजन जीटीभीबाट प्रसारित हुने कैसे मुझे तुम मिल गई भन्ने त्यो सिरियलमा चाहिँ नेपालको सगरमाथालाई चाहिँ भारतको भनेर गलत प्रचार गरिएको छ। तपाईले यो सुन्दाखेरि के लाग्यो मनमा भन्नुस् दाइ? सबसे पहले हमारे नेपाली लोग तो 88 भाषा बोलते हैं, हमारे को मतलब नहीं होता, हिंदी समझते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग आधी नेपाली समझते हैं, आधी हिंदी समझते हैं, क्योंकि वहाँ के हमने जितने भी बोलेंगे, जितने भी सोचेंगे और जितने भी आप लोगों को ये मीडिया मार्फत बुझाएंगे, हम अच्छी तरह से बोलेंगे, इज्जतदार से बोलेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हो बेटी और रोटी का नाता है हमारा इंडिया और नेपाल का। इसीलिए आज मेरे मीडिया भाई लोगों ने अब फिर क्या करेंगे, अब ये लेके आए हमारे लिए थोड़ा कोसेली। क्यों? हम एक नेपाली है, हमारा देश नेपाल है, हमारा देश का नाम है ग्रेट नेपाल, इंडिया नहीं, भारत नहीं। वो तो जितने भी हो रहे हैं, ये जितना भी हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल है, ये सब राजनीति है, ये सब ये चीज़ में मरने वाले इंडिया के जनता और नेपाल के जनता है। जब भी मरते हैं गरीबी जनता मरते हैं। इंडिया में भी देखो कितना बड़ा बड़ा बम कांड होता है, जनता ही मरते हैं, कोई नेता नहीं मरता है। एक आधे नेता मरते हैं इंडिया में, नेपाल में नहीं मरते ना। इंडिया ने हमारे को नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए। भारतीय नेताहरूले हेपेको नेपाली नेताहरूका कारण हो। अगर आप लिफ्ट दोगे तो मैं लिफ्ट लेऊंगा। घर में श्रीमती से भी स्वार्थ होता है, घर के बच्चा से भी स्वार्थ होता है। तो हमारा देश अलग है तो इंडिया अलग होता है। तो नेपाल के नेता अपने राष्ट्रीय में अपने सुरक्षा और अर्थतंत्र का संभाल नहीं कर सकते, तो हालत होना यही है। तो दूसरा तो फायदा लेगा, भाई भाई में तो स्वार्थ है, माँ बेटी में स्वार्थ है, मियाँ बीवी में। गरीब नहीं है नेपाल, कभी गरीब नहीं है। नेता के कारण हम गरीबी है, हम गरीब नहीं है, हम तो सोना का कटोरा है हमारे पास। ऐसा है। नेता जितने भी सिंह दरबार में हमारे नेता नहीं है ना, हमने कभी भी प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया है, हमने कभी भी राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया है। इसलिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जितने भी हमारे नेपाल में पॉलिटिकल करने वाले जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जितने भी पार्लियामेंट में बैठे, सब नेता का कयामत है ये। लेकिन एक मिनट, लेकिन इंडिया के भी पार्लियामेंट में वही बात होती है, जब एक पक्ष प्रधानमंत्री है तो विपक्ष ऐसे ही करेगा। तो नेपाल और इंडिया के जो पार्लियामेंट में होती है वहाँ पे राजनीति होती है, राष्ट्रीय नीति नहीं होती है। इंडिया में भी वही हालत है, नेपाल में भी वही हालत है। इसीलिए मैं ये बात समझने के लिए पहले नंबर हमने क्या देखना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद भवन में, हमारे देश ने जो हमने कि किसी को बोला ना कि एक हिंदी में बोलते हैं सरपंच बना दिया, एक सभासद बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो जनता के लिए है कि नहीं? पार्लियामेंट में हमारे बात होती है कि नहीं? ये संपूर्ण नेपाली लोगों ने पहले सोचना चाहिए। ये जब नहीं सोचेंगे तब तक नेपाल ऐसा ही रहेगा। क्यों? नेपाल में अभी अर्थतंत्र का एकदम डमाडोल है। अर्थतंत्र डमाडोल क्यों होती है? जब नेपाल के नेता लोग अपराधी होते हैं, देश और जनता के लिए इच्छा विपरीत काम करते हैं, जब दूसरे राष्ट्र से बिक जाते हैं, तब नेपाल में, जैसा श्रीलंका में भी ऐसा हो गया। श्रीलंका में क्या था, वहाँ के पब्लिक थे वो भगवान के तरह थे, वहाँ पे कभी पब्लिक ऐसे नहीं निकले थे। ये पहली पटक थी श्रीलंका में भी। तो उसमें भी खेल किसका था? एक तरफ चाइना का था, एक तरफ इंडिया का था। नेपाल में भी वही हालत है। अब सेम श्रीलंका के तरह, जैसे श्रीलंका के पब्लिक में वो चीज घुस गई ना कि हमारे को लूट रहा है यहाँ का राजपक्ष, हमारे को सता रहा है, तो नेपाल के भी पब्लिक ने क्या बुझा है? जो गणतंत्र बोल के लेके आया पूर्व हमारा अभी का कार्यकारी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जी, वो हमारे को क्या कर रहा है? वो हमारा जो होता है ना, एक बोलते हैं नेपाली में नागरिकता बोलते हैं, हिंदी में उसमें इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन। तो सिटीजन का मतलब ही नेपाली पब्लिक को मालूम नहीं है। इसीलिए नेपाली पब्लिक को पहले क्या मालूम होना चाहिए कि मेरे पास सिटीजन क्या चीज का है।
उसका जन्म और मृत्यु वो सिटीजन में लिखा होता है। तो उसका अधिकार क्या है, नेपाली लोग ने कभी भी नहीं बनाया, नहीं समझा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोलता है इन नेपाल के नेता लोगों ने नेपाली लोगों को 100 वर्षों से गुमराह बना के रखा है। मोदी बार बार बोलता है, तो क्यों बोलता है, वो सब कुछ तो ले गया, अभी आके बोल रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे को पहले, हमारे को इंडिया भी चाहिए, हमारे को चाइना भी चाहिए, हमारे को तो विश्व चाहिए, लेकिन कैसे बैठना है, छिमेकी से कैसे। पहले बताओ तुम्हारा हमारा देश में पहले बताओ कि सुरक्षा निकाय कहाँ है। पहला देश में देखने वाला दो चीज होता है, एक सुरक्षा निकाय होता है, दूसरा देश का अर्थतंत्र हेर्ने परराष्ट्रीय होता है। वो दोनों लूज है, वो दोनों बिके हुए, तो नेपाल कैसे चलेगी। तो नेपाल के पार्लियामेंट में बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे होंगे ना। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, स्वार्थ सब में होता है। तो देगा तो ले गई, छोड़ेगा तो नहीं, अरबों पैसा लोगे तो ले जाएगा। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे श्रीलंका के पब्लिक के तरह हमारे दिमाग में क्या आई, एक बात आई, हमारे को इतना कर्ज कहाँ से आया। लेकिन ये कर्ज इंडिया ने हमारे को पूछ के नहीं दिया था, हमने वोट दे के नहीं बनाया है ये प्राइम मिनिस्टर को। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी कर्ज खाया है उनसे ले लो, हमारा देश तो हम लेके ही छोड़ेंगे। वही बात में अभी नेपाल में एक तो अर्थतंत्र भी डमाडोल है, राजनीतिक भी डमाडोल है, और हर एक सिटीजन क्या बोल रही है कि मेरा देश का सुरक्षा और मेरा देश का नीति हमारे लिए बनना चाहिए। इसीलिए नेपाल में अभी क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। तो नेपाली लोग अब समझ में आया कि हमारा सिटीजन ही यही है। तो इसीलिए नेपाली भाई बहन हम सब ने आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। ये जब नहीं सोचेंगे तब तक नेपाल ऐसा ही रहेगा। क्यों, नेपाल में अभी अर्थतंत्र का एकदम डमाडोल है। अर्थतंत्र डमाडोल क्यों होती है, जब नेपाल के नेता लोग अपराधी होते हैं, देश और जनता के लिए इच्छा विपरीत काम करते हैं, जब दूसरे राष्ट्र से बिक जाते हैं, तब नेपाल में, जैसा श्रीलंका में भी ऐसा हो गया। श्रीलंका में क्या था, वहाँ के पब्लिक थे वो भगवान के तरह थे, वहाँ पे कभी पब्लिक ऐसे नहीं निकले थे। ये पहली पटक थी श्रीलंका में भी। तो उसमें भी खेल किसका था, एक तरफ चाइना का था, एक तरफ इंडिया का था। नेपाल में भी वही हालत है। अब सेम श्रीलंका के तरह, जैसे श्रीलंका के पब्लिक में वो चीज घुस गई ना कि हमारे को लूट रहा है यहाँ का राजपक्ष, हमारे को सता रहा है। तो नेपाल के भी पब्लिक ने क्या बुझा है, जो गणतंत्र बोल के लेके आया पूर्व हमारा अभी का कार्यकारी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जी, वो हमारे को क्या कर रहा है, वो हमारा जो होता है ना, एक बोलते हैं नेपाली में नागरिकता बोलते हैं, हिंदी में उसमें इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन। तो सिटीजन का मतलब ही नेपाली पब्लिक को मालूम नहीं है। माँ बेटी में स्वार्थ है, मियाँ बीवी में गरीब नहीं है। नेपाल कभी गरीब नहीं है, नेता के कारण हम गरीबी है। हम गरीब नहीं है, हम तो सोना का कटोरा है हमारे पास। ऐसा है, नेता जितने भी सिंह दरबार में हमारे नेता नहीं है ना, हमने कभी भी